बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अरे मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, अपने प्रभु के दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, अपने प्रभु के दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। क्या नाम है आपका? हर्षल चंदवानी। कौन सा स्कूल था, विद्यालय? सेंट्रल एकेडमी स्कूल। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमने हो सकता हम लेट आए हों, इसलिए आपका उस दिन कार्यक्रम जल्दी हो गया होगा, पर बहुत सुंदर गाए। शास्त्रीय संगीत सिखाते वहाँ? जी अभी क्लासिकल सीख रहा हूँ। क्लासिकल, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा। बेटा सच बताएं, तुमको गाते हुए देखकर हमको ईर्षा होने लगी। हो अपन भी नहीं ऐसा कहा, हमारा तो गलो फटो भो बांस जो जैसे 20-25 लठ लग कर गया, पर बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा। एक बार आपको पुनः धन्यवाद। चलो आगे माइक दो, ये मूंछों वाला ना दे दो, खड़ा हो जाओ। जय सिया राम गुरुजी। चेला राम राम। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ अच्छा लो, हाँ खुश रहो, बोलो चेले। गुरुजी आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरू से इतिहास में ये पढ़ा है कि अकबर को मान बताया गया है, महाराणा प्रताप वीर शिवाजी का इतिहास पूरा नहीं पढ़ाया गया है। एक बार फिर से बोलना, हम यहाँ थे व्यस्त, बताओ फिर से। सर मैं ये कहना आप गुरुदेव, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरू से पढ़ा है, हमारे स्कूलों में सबसे ये पढ़ाया गया है कि अकबर महान है, और एटोडाइज बताते हैं कि डाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, जबकि कभी महाराणा प्रताप वीर शिवाजी, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा सांगा, इनके बारे में सर महाराज जी कभी इतिहास पढ़ाया नहीं गया है। तो आपसे ये निवेदन है कि सर महाराज जी आप आगे अगर हमारी मांग पहुंचा सकते हो और हर स्कूलों में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा सागा, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतिहास पढ़ाया जाए, तो आने वाले समय में हर एक घर से महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राणा लाखा, राणा सांगा हर एक के घर से निकलेगा सर। सुंदर विचार है। दूसरी पहली बात तो ये, अकबर महान के बारे में इन विधर्मियों ने बहुत प्रायोजित तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली को बदला। सही कहा महाराज जी। पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो इन्होंने कहा इससे सांप्रदायिकता फैलेगी, तो बोले क्या पढ़ाना चाहिए? बोले गा से गधा पढ़ाओ। सही कहा गुरुजी। तो इन्होंने प्रायोजित तरीके से हमारी प्राचीन पद्धति वैदिक संस्कृति की शिक्षा प्रणाली को पहले गुरुकुलमों पर प्रहार किया, पहले गुरुकुलमों की पद्धति को विनाश किया अंग्रेजों ने, उसके बाद ये कुछ तथाकथित विधर्मी सेक्युलरिज्म का जिनके अंदर कीड़ा था, इन्होंने महान देशभक्तों के पाठ्यक्रम को निकालकर अकबर जैसे विनाशकारी राजा के नाम को सर्वोत्तम बताया। सही कहा गुरुजी। अब आपने कहा कि गुरुजी आप हमारी आवाज पहुंचाओ, हम यही कहेंगे, हम तो अपनी बात हमेशा रखते हैं,
लेकिन तुम भी इतने महान बनो कि तुम्हारी आवाज भी दिल्ली तक जाकर के गूंजे। बिल्कुल गुरुजी, आपका साथ रहा तो जरूर मैं अपनी आवाज पहुंचाऊंगा। कैसा साथ चाहिए आपका? साथ आपका आशीर्वाद गठ रहेगा। जोड़ा जोड़ दे क्या? नहीं सर, गठजोड़ा जुड़ा हुआ है सर, बच्चा और बीवी भी अरे साथ हम में है। अपना कह रहे कि हम तुम्हारे साथ में जोड़ दें क्या? नहीं सर, साथ ही है भैया, खुश रहे प्यारे। परिवार भी आया है, हाँ सर, खुश है, जुग जुग जी है। अरे दोनों खुश रहो, दोनों को आशीर्वाद। कहाँ रहते हो? सर यही भिलवाड़ा संजय भीलवाड़ा। कॉलोनी। बहुत अच्छा, आशीर्वाद है। बिल्कुल। आप ये प्रयोग करो और जगह जगह सोशल मीडिया आदि जगहों पर बोलना प्रारंभ करो, अपनी मांग रखो, अपने अधिकार के लिए लोगों को जागृत करो। हम भी आपकी बात को जगह जगह पहुंचाएंगे। बिल्कुल। जय सिया राम धन्यवाद। गुरु। जय श्री राम। ओ चश्मा वाली बहन, हाँ बहन बोलो। अच्छा प्रणाम, फिर मिलेंगे। बाबा के चरणों में कोटि कोटि आई एम नॉट बाबा। गुरुवर हाँ खुश रहो। हम सरकार हाँ महाराज को चोला क्यों चढ़ाया जाता ए? है? जी को हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है? हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है? हाँ तो सुनो, दो कारण हैं। पहला कारण, हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो शरीर में ताप उत्पन्न हो गया, जलन उत्पन्न हो गई। उस ताप को शांत कराने के लिए प्रभु श्री राम ने मक्खन में मिला करके सिंदूर को लगवाने की परंपरा प्रारंभ की। सिंदूर और मक्खन ठंडा होता है, इससे हनुमान जी को ताप से आराम मिलता है। पहला ये कारण। दूसरा, सबको कारण पता है, कौन सा? एक बार माता जानकी जी अपने माथे में सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी महाराज पहुंच गए। माँ ये क्या है, इसको लगाने से क्या होता है? माता जानकी ने कहा, हनुमान ये सिंदूर है, इसको लगाने से हमारे स्वामी की आयु लंबी होती है। जहां इतना सुना तो हनुमान जी ने सोचा, जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से आयु लंबी होती है तो क्यों ना हम पूरे शरीर ही में लगा लेवे, ताकि राम जी की आयु दीर्घायु हो जावे। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, राम दरबार में पहुंच गए। राम जी हंसने लगे, हनुमान ये क्या है? बोले आपकी लंबी आयु के लिए हम ये लगा कर आए हैं। तब से ही हनुमान जी को चोला चढ़ने लगा है। जी महाराज, मैं ये पूछ रही हूँ महाराज, हमें कहा जाता है कि आप चोला चढ़ाइए, तो चोला चढ़ाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा महाराज? क्या लाभ मिलेगा आपको? ऐसा क्या लाभ चाहिए जो नहीं मिल सकता है? सब लाभ मिलेंगे। हनुमान जी महाराज तो सब सुख लहे। हाँ, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता। चोला चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, चोला चढ़ाने से मनोरथ सिद्ध होता है, चोला चढ़ाने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है, चोला चढ़ाने से हनुमान जी के मन में प्रसन्नता छा जाती है। जो भी चोला चढ़वाता है हनुमान जी उसके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी बहना। जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन धर्म के उपलक्ष्य में है एक सवाल मेरा। हाँ अभी लव जिहाद ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो बच्चा अगर भटक रहा है तो उसके लिए सही रास्ता क्या है लव जिहाद का? बेटी अगर लव जिहाद के चक्कर में भटक रही है तो होने वाले वर्तमान के जितने कांड हैं, श्रद्धा के 35 टुकड़े, कोलकाता की बेटी के साथ में रेप अथवा एवं उसकी मृत्यु, उन सब घटनाओं को बार बार दोहराना चाहिए और पीछे से ये भी कहना चाहिए कि बेटी ये मत सोचना और ये मत हमसे कहना कि हमारा वाला ऐसा नहीं है। कह देना बेटा इनके जितने होते हैं सब ऐसे ही होते हैं। और बेटा हो तो? बेटा अगर बेटा भटक रहा हो तो? बेटा अगर उनके यहाँ से लड़की ले आए तो नो प्रॉब्लम। हाँ गुरुजी, फिर मेरा यहाँ आना बेकार रहा, सवाल आपका पूछना भी गलत रहा। ये तो मजाक हो रही है। हाँ, तो इसका ये तो मजाक कर रहे हैं। चलो सुनो, ना तो स्वाधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म। चूंकि हम जो है जरा थोड़ा ज्यादा ही कट्टर है ना हिंदुओं। हाँ, इसीलिए मैंने स्वाधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा।
स्वयं के धर्म में मरना श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म में विचार करने से। इसलिए बेटा हो अथवा बेटी, ये है छुआछूत की बीमारी, इनके किसी भी सदस्य से नहीं जुड़ना है। गुरुजी वो कहता जय है हो कि अगर गंगा शादी माता। करना है तो उसी से, हैं? शादी करना उसी लड़की से, हाँ। इंटर कास्ट चाहे मोमेडन कोई भी हो, और अगर नहीं करो तो गलत कदम वो भी उठा ले, उसके लिए अपने उसको कैसे समझाना चाहिए? उसके लिए बार क्योंकि बार आजकल धमकी देते हैं बच्चे। बच्चे आजकल के उल्टे होते हैं, ये प्यार बड़ा अंधा होता है। इस प्यार के चक्कर में बच्चे, भाई ये बार बार आवाज क्यों कट रही, सेल खराब है या माइक डिस्टर्ब? अच्छा, तो आजकल के बच्चे ऊटपटांग बातें बोलने लगते, मरने मारने की धमकी देने लगते, क्योंकि उनका दिमाग सोचने की क्षमता बहुत संकुचित होती है। उनके लिए प्यार ही सब कुछ होता है, ऐसा उनका मानना और होता है। अगर प्यार से नहीं समझे तो फिर हाँ, अब हम गुरु जी हैं, बोल नहीं सकते, थोड़ा डांट पड़ दो। साम दाम दंड भेद, पहले प्रेम से, फिर लालच देकर, साम दाम, फिर इसके बाद में थोड़ा भय दिखाकर, दंड देकर, और चौथा नहीं तो भेद। भेद क्या है? दोनों को अलग कराने के लिए हनुमान जी महाराज के बहुत उपाय हैं, उन उपायों को करना प्रारंभ कर दो और बागेश्वर बालाजी की अर्जी बांध दो, दोनों की फोटो रख दो, हनुमान जी ऐसी लीला करेंगे, दोनों में ही ढिसम ढिसम हो जाएगी। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। अब इसके बाद भी ना माने तो दो ही जने हैं राजी, तो क्या करेगा मुल्ला का जी। चलो आगे। सीताराम गुरुजी।